अभय दुबे जी, तब तो आप बीजेपी के साथ ही थे। और ये जो बार बार वो कह रहे हैं, माफ कीजिएगा आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, बार बार ये बात, आप उस समय आप बीजेपी के साथ ही थे, सुधांशु जी के साथ ही बैठते थे, एक तरफ से बोलते थे। लेकिन ये बताइए कि ये सिर्फ एक ओबामा के कहने की बात नहीं है ना। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर ने क्या कहा, दिखाइए। तत्कालीन यूपीए सरकार ने सेना से कुछ भी करने के लिए मना कर दिया था, ये उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। उसके बाद आप ओबामा की चर्चा उन्होंने कर दिया प्रॉमिस लैंड में जो उन्होंने लिखा था। लेकिन शिवशंकर मेनन, वो भी 26/11 मुंबई हमले के जवाब में शिवशंकर मेनन चाहते थे कि लश्कर तैयबा के खिलाफ पाकिस्तान के मुरीद के और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों आईएसआई के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए। शिवशंकर मेनन ने चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नाम की किताब में लिखा है, मुंबई हमले के बाद, एंड आई कोट फ्रॉम द बुक मिस्टर अजॉय, मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर तुरंत हमला क्यों नहीं किया गया? इसका सीधा जवाब यह है कि सरकार के शीर्ष स्तर पर सभी विकल्पों को लेकर विचार किया गया। निर्णायक कर्ताओं ने पाया कि पाकिस्तान पर हमला ना करना ज्यादा फायदे का रहेगा बजाय इसके कि हमला किया जाए। उसके बाद मनीष तिवारी जी की खुद की किताब है, वो तो आईएनबी मिनिस्टर भी आपके रह चुके हैं, 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इंपैक्ट इंडिया में। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं मनीष तिवारी ने। मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान पर किसी तरह का एक्शन न लेने को कमजोरी बताया है। तो दुबे जी, एनडीए से इंडिया में आने के बाद क्या आपको लग रहा है कि 26/11 पर में अगर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं की गई तो वो ठीक था, या दबाव में ये फैसला लेने का आरोप सही है? अंजना जी नमस्ते। देखिए, आतंकवाद जैसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को ढाल बनाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। 1947 से 2025 तक सरकारें बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन आतंकवाद नहीं बदला, पाकिस्तान नहीं बदला। समय समय पर पाकिस्तान ने हमें धोखा देने का काम किया है अंजना जी। तो ये कह देना कि उस समय की सरकारें अच्छी नहीं थी, आज की सरकारें अच्छी हैं, सरकारें हमेशा अच्छी होती है, सरकारें देश के लिए ही होती हैं, देश के बाहर सरकारें नहीं होती। देखिए, जिस प्रकार 26/11 में हमारी सेना ने, हमारी पुलिस ने पराक्रम दिखाया, आतंकवादियों को मार गिराया, कसाब को फांसी पर चढ़ाया, ये सबने देखा है। और 2025 में भी जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश और पूरा पक्ष विपक्ष सब एक मंच पर आ गए, सबने कहा कि हमें इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। अचानक सीज फायर हो गई, प्रधानमंत्री जी आए, कहे खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन खून और खेल एक साथ बह रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे तो नवाज शरीफ को न्योता देकर अपने बगल में बुला लिया। 26/11 से 4 ही 5 साल बीते थे ना। जब पता है कि पाकिस्तान 1947 से बार बार हमें धोखा देता है तो उसको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दिन उसके निजी कार्यक्रम में हवाई जहाज देकर प्रधानमंत्री जी पहुंच गए, पूरा देश देख के अचानक आश्चर्यचकित हो गया, अरे प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के यहाँ, और नवाज शरीफ उनको रिसीव कर रहा है। तो देखिए, दो तरफ की बात नहीं चलेगी। ठीक है, चिदम्बरम ने जो कहा गलत कहा, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। चिदम्बरम कह रहे हैं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी जवाब देना होगा कि जब पीओके आ रहा था, बलूचिस्तान अलग हो रहा था, अचानक क्यों हम रुक गए? क्योंकि जब पराक्रम सेना सामने जाकर करती है, वहां सुधांशु त्रिवेदी जी, आनंद दुबे जी और मोदी जी जाकर सरहद पर नहीं लड़ाई करते, सरहद पर लड़ाई करती है हमारे देश की वीर सेना। और वीर सेना अगर तैयार है दमखम के साथ नस्तो नाबूद करने के लिए, अचानक सब कुछ रोक दिया जाता है, न पक्ष से पूछा जाता है, न विपक्ष से पूछा जाता है। फिर सुधांशु जी कहेंगे, अरे भाई आपको डिप्लोमेसी नहीं पता। अरे डिप्लोमेसी नहीं पता ये अच्छी बात है, वरना विदेश मंत्री जयशंकर जैसी खराब डिप्लोमेसी जान जाऊंगा तो लोग मेरा उपहास करेंगे, हास्यास्पद बन जाऊंगा। देखिए अंजना जी, विषय ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी मुंबई आए, मुंबई आकर विकास पर बात करनी चाहिए थी, विकास पर बात करनी चाहिए थी। विकास को छोड़ के पुरानी सरकारों के किए गए कामों का फीता काट रहे हैं आप। एयरपोर्ट एक दिन में बनता है, मेट्रो एक दिन में 26/11 पर इंटरव्यू किसने दिया, किसने ये बातें कही? अंजना जी, कांग्रेस पार्टी में तो ऐसे 2-4 नेता आते रहते हैं, कभी मणिशंकर आ जाएंगे, मंत्री थे, कभी चिदम्बरम आ जाते हैं, कभी और फलाने। ये लोग तो कांग्रेस के पता नहीं समर्थक हैं या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने, हमें नहीं पता। दोनों थाली से रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ लग रहा है ऐसा मामला है कुछ? सुशांत जी, मैं सच बोलने वाला नेता हूं,
मेरी पार्टी का एक ही धोरण है, देश सबसे बड़ा, देश से बड़ा कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन 26/11 अब के ये बाद कुछ नहीं किया, ठीक किया था ना? सही फैसला था। नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, घुस के मारना चाहिए था, नस्तो नाबूद करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर चर्चे की बजाय ठीक। आज हम जब सुशांत सरीन पाकिस्तान जी, को मार सुशांत सकते सरीन हैं, जी, उस पर कोई हाँ, बात नहीं। सुशांत सरीन जी, क्या माना जाए इसको, क्या समझाया जाए इसको, कैसे देखा जाए एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर जब आप ये देखते हैं? अब ये बात पी चिदम्बरम ने खुद ही कही है, लेकिन क्या ये उससे निष्कर्ष निकाल लेना कि दबाव में ही क्या सही है? अंजना देखिए, अब ये एक तो राजनेताओं के बीच में आकर के कोई बात करना बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं। देखिए, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई इस तरीके का मौका आता है तो दबाव हरदम पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि 26/11 के बाद ही दबाव पड़ा। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो पहले दबाव भारत सरकार के ऊपर पड़ा कि आप कोई प्रतिक्रिया ना करिए, आप बातचीत कर लीजिए पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान चाहता था। ये वाजपेयी जी की सरकार की अच्छी नीति थी कि उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक हम इनको खदेड़ेंगे नहीं तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे। नहीं तो दबाव हमारे ऊपर उस समय भी था। ऑपरेशन पराक्रम के समय जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तब भी दबाव था, उस समय हम पीछे हट गए। हमने सेनाएं खड़ी की बॉर्डर पे, लेकिन हम आगे नहीं बढ़े क्योंकि हमारे ऊपर दबाव था। 26/11 के बाद दोबारा से हमारे ऊपर दबाव था कि आप प्लीज कुछ मत करिए, और उसका एक कारण यह भी था, अमेरिका पाकिस्तान में मौजूद था, अफगानिस्तान में मुलव्विस था, वहां पर युद्ध लड़ रहा था। उसको यह था कि हमारा जो युद्ध है वो खराब हो जाएगा, तो भारत को जरा रोका जाए, हम इनको किसी और तरीके से बहला फुसला करके मना लेंगे। हुआ कुछ भी नहीं। उसके बाद ये जो अजय जी कह रहे हैं उसमें ये गलत बयानी कर रहे हैं कि जी बड़ा उनके ऊपर दबाव पड़ा। पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ा। उन्होंने एक आई वॉश एक्शन लिया कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, लश्कर तैयबा के ऊपर हाफिज सईद को कुछ दिन के लिए जेल में बंद किया, और फिर वो दंदनाते हुए घूम रहे थे आराम से, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एफएटीएफ में भी वो गए तो 1 साल के बाद बाहर आ गए और कोई असर नहीं पड़ा। एफएटीएफ में उनके ऊपर असर पड़ा 2018 के बाद, जब उनको एफएटीएफ में डाला गया। उस समय उनके ऊपर इतना असर पड़ा कि उनको फिर फाइनली सजा देनी पड़ी। हाफिज सईद को 26/11 के लिए नहीं दी, मनी लॉन्ड्रिंग में दी। लेकिन मेरे नजर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं है कि आपके ऊपर दबाव पड़ता है। दबाव वो होता है जो आप सहें। अगर आप दबाव ना सहें और आप वो करें जो आपको लगता है देश के हित में है और उसकी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, तो फिर वही होता है जो सिंदूर के टाइम पे हुआ या बालाकोट के समय पे हुआ। तो ये हमारे को पहले से सोच लेना चाहिए था कि हमारे को प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, नहीं तो पाकिस्तान जैसे कुत्ते की पूंछ जो है वो कभी सीधी नहीं होगी। वो अभी भी नहीं सीधी होंगे वैसे तो, लेकिन उनको बार बार आपको पीटना पड़ेगा, तभी तभी आपको कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो ये हमारे को समझ लेना चाहिए कि अगर सरकार दुबक जाती है दबाव के ऊपर तो वो सरकार की गलती है, वो जो बंदा दबाव डाल रहा है उसकी गलती नहीं है। दूसरी चीज ये कि देखिए, प्रॉब्लम ये रही है कि यूपीए 2 खास तौर पर जिस तरीके की कार्रवाइयां की हैं इन्होंने, मतलब कि जब ग्लासगो में बॉम्बिंग होती है तो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं, अरे मेरे को तो रात को नींद नहीं आई, ये सोच करके वो आतंकी की मां कैसे सो रही होगी या उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। बाटला हाउस में इनकाउंटर होता है, खूंखार आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन के जो लगभग 100 लोगों को मार चुके थे भारत के अंदर बम ब्लास्ट में, उनके ऊपर आप आंसू बहाते हैं। और ये मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है, ये तो सलमान खुर्शीद जी की स्टेटमेंट है। तो ये जो जिस तरीके का बर्ताव रहा कांग्रेस पार्टी का कि हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे लेकिन सहानुभूति भी दिखाएंगे, एक धूलमूल सा रवैया रहा, वो मेरे ख्याल बहुत प्रॉब्लमैटिक था। एक क्लियर जो सिग्नल जाना चाहिए था सरकार की तरफ से कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन आतंकवाद के साथ जो युद्ध है उसको हम एक दूसरे लेवल पे लड़ेंगे, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वहां पर कांग्रेस पार्टी की नीतियां रही, उसने जरूर उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं, हाँ। जानबूझ करके केसेस को खराब किया गया। समझौता एक्सप्रेस का केस ले लीजिए आप यूएन में तो उसने बोल दिया कि आरिफ कसमानी नाम का एक पाकिस्तानी व्यक्ति समझौता एक्सप्रेस का जो षड्यंत्र था उसमें इन्वॉल्व था। पूरा केस बन चुका था। फाइनली आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं, उसमें ये नहीं इन्वॉल्व था,
एक कोई हिंदू ठीक है, साधु इन्वॉल्व था उसमें। ठीक है। आप हिंदू आतंकवाद का जो आपने सिलसिला शुरू किया था, हाँ, वो जानबूझ करके किया था, और पाकिस्तान को आप एक एलिबाई देने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। और इसको कैसे नकारेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता। हर्षवर्धन जी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अभी मौजूदा वक्त पर ये सच है कि 26/11 के बाद यूपीए सरकार ने कोई भी डायरेक्ट काइनेटिक एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिया। इस सच्चाई से कोई नहीं मुकर सकता, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर दौर में कोई ना कोई एक्शन लिया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर हो। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक सच्चाई है हर्षवर्धन जी, कि आज पाकिस्तान फिर से ट्रंप का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता दिख रहा है। वो प्रशंसा कर रहे हैं ट्रंप की, वो मुनीर को बुला बुला के खाना खिला रहे हैं। ये कैसे हैंडल होगा? ये किसकी कमजोरी है? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कि हम इस डिबेट में अपनी बात कर सकते हैं, दूसरी डिबेट में क्या हो सकता है इसकी बात तो नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री भारत के लिए क्या कर रहे हैं उसका सवाल पूछें तो जायज है, अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर रहा है ये सवाल बहुत जायज नहीं लगता है, नंबर एक। नंबर दो, ये जब हम कहते हैं कि क्या 26/11 और ऑपरेशन सिंदूर, एक बात आप बहुत ध्यान से समझिए और इसको मैं बार बार कहता हूं, आपातकाल के पहले की कांग्रेस और आपातकाल के बाद की कांग्रेस, इसको साफ साफ एक सीधी रेखा खींच दीजिए। उसके बाद की कांग्रेस ने कोई निर्णय नहीं लिया है। और विदेशी दबाव में तो ऐसा कि 1984 का सिख नरसंहार सबको याद रहता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी किसी को याद नहीं रहती। विदेशी दबाव वो होता है, और उसके बाद लगातार विदेशी दबाव भारत पर किस तरह से भारत के प्रधानमंत्रियों पर बना, और 10 साल में बिना किसी संकोच के कहता हूं एडहॉक प्राइम मिनिस्टर रहे इस देश में। जब किसी प्रधानमंत्री को उसकी अपनी प्रभुसत्ता ही नहीं पता है, जब किसी प्रधानमंत्री के अध्यादेश को फाड़ने वाला एक युवराज होता है, तो आप क्या समझती हैं कि उसका कोई निर्णय ले सकता है? वो युद्ध जैसा निर्णय ले सकता है, या किसी आतंकवादी देश के अंदर घुसकर मारने का निर्णय ले सकता है? मुझे समझ में नहीं आता है, चिदम्बरम के मुंह से ये गलती से निकल गया है। चिदम्बरम शायद सोचते होंगे कि वो इस तरह का एक इंटरव्यू देंगे तो वो दूसरी तरह से कुछ सोचा होगा, उनके मन में कुछ रहा होगा। अब आनंद दुबे जी अभी बैठकर कह रहे हैं अभी नए नए पार्टनर बने, कांग्रेस कह रहे हैं चिदम्बरम जैसे नेता। अरे भैया, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, होम मिनिस्टर रहा है, आप उसको चिदम्बरम जैसे नेता मत कहिए आनंद जी। आप तो मतलब ठीक है, आप अभी उद्धव जी के प्रवक्ता हैं, कल को पता नहीं कब पलटी मार जाए, तो थोड़ा आपको बचना चाहिए इस सबसे। आपको ये बताना चाहिए कि जो कुछ हुआ उसमें फर्क क्या है। और ठीक मैं है, फिर कह सुधांशु रहा जी। हूं, अजय आलोक ने एक लाइन सिर्फ अंजना, अजय आलोक ने आज जो एक अजय कुमार जी ने एक बात जो कही उसको आज आपको फिर से सुनवा देना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब दो देश लड़ते हैं तो सब मध्यस्थता की कोशिश कराते हैं। ये समझिए इसको, जब हमने पीटा पाकिस्तान को तो कराने की कोशिश की होगी मध्यस्थता अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, पता नहीं किस किस देश ने, लेकिन घुटनों पर जब पाकिस्तान आया तब हम उसके बाद हमने कहा कि आना तो तुम्हें घुटनों पर पड़ेगा, और हमने उनको तबाह किया, आतंकवादी मारे। अब पता नहीं अजय जी तो बिहार IPS चुनाव रहे से हैं, भी इतनी सुधांशु जी सामान्य जोड़ा जा चीज रहा है, समझ जल्दी से जानी चाहिए। कमेंट। बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है कि आप बिहार में चुनाव में फायदा लेना चाह रहे हैं। वैसे तो मैं कहूं अजय कुमार जी के ऊपर मैंने कोई उनकी क्वालिफिकेशन पे टिप्पणी नहीं की थी, पर बिहार का चुनाव है तो देखिए, इसे कहते हैं सत्ता की बलिहारी या कुर्सी की लाचारी के एक IPS ऑफिसर रहा व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को डिफेंड कर रहा बिहार चुनाव में जो 10वीं पास न कर पाया, और उसकी जय जयकार भी करने का प्रयास करता है। और राहुल जी से भी कहीं ज्यादा बेहतर IQ अजय कुमार जी के पास होगा। मगर खैर, वो कांग्रेस में होता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो नहीं जाते फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में भाषण देने के लिए। अजय कुमार जी को बुलाया जाना चाहिए, शशि थरूर जी को बुलाया जाना चाहिए, चिदम्बरम जी को बुलाया जाना चाहिए, मनीष तिवारी, जयराम रमेश को बुलाया जाना चाहिए, मगर वो जाते हैं और वो अनाप शनाप बोल के आते, तब आपको डिफेंड करना पड़ता। खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आतंकवाद को लेकर जो कांग्रेस की सोच है, हमास और हिजबुल्लाह के पक्ष में रैलियां हुई हैं। फिलिस्तीन को लेकर अभी आंसू बहाए हैं सोनिया गांधी जी ने, आर्टिकल्स लिखे हैं, ट्वीट किया है। अब बटाला हाउस इनकाउंटर की बात तो सुशांत सलीम जी ने खुद ही बता दी। साहब, एक चीज ने, बुरहानपुर में आपके कैंडिडेट्स ने हमास के पक्ष में नारे लगाए हैं, केरल में हमास के पक्ष में नारे लगाते हुए हैं। ये क्या हो गया है? आपने सुरक्षा और आतंकवाद का ऐसा घालमेल किया है। और अजय कुमार जी, मैं लास्ट में आपसे कहूंगा, ट्रंप ने तो कहा था डील करा दी, डील तो आज तक नहीं हुई। और मुनीर को लंच कराया तो इसके लिए तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री शहबाज शरीफ, वो ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।